और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। मैंने कहा है कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं। ट्रंप को ये वहां जाके राजी करके आए, उसके साथ कोई और बातें करके आए, यहां पाकिस्तान आकर इन्होंने कोई और बातें कर दी और अब डोनाल्ड ट्रंप की जो हालिया स्टेटमेंट्स हैं, मतलब ये है कि हमारे हुक्मरान वहां इत्तेफाक करके आए और यहां पर जब अवामी प्रेशर इन्होंने देखा तो वो देखते ही ये मुकर गए। ट्रंप ने इसहाक डार के मुंह के ऊपर वो 20 पॉइंट मार दिए हैं दोबारा से, और इवन के ये भी कह दिया है कि इसहाक डार साहब तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो। इसकी वजह क्या है? देखें, एक तो इसहाक डार का जो असेंबली में दिया हुआ बयान है वो गले पड़ गया है एस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत के, लेकिन उधर ट्रंप है और ट्रंप बार बार धमकियां दे रहा है और इसके ऊपर बड़े बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक मुश्किल सिचुएशन में आ गया। उन्होंने बड़ी तारीफ की पाकिस्तान की, लेकिन हुआ क्या है कि पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा यू टर्न देखने को मिला है। उन्होंने बाकियों का नाम भी लिया किसी जगह पे, लेकिन इनका जिस तरीके से शद और मद के साथ तस्करा किया जाता था वो तस्करा अब नहीं हो रहा। लेकिन अभी आपने जब यस कहना था तो तब नो कहा, और जब नो कहना था तो आपने सबसे पहले यस किया और बार बार तारीफ करते थे हर जगह पे, उसको एक ब्रेक लग गई है। और गुज़िश्ता चंद जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चीजें आई हैं उनमें फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नाम नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर का पिछले दिनों व्हाइट हाउस में जबरदस्त स्वागत किया था और उन दोनों को महान बताया था। लेकिन पाकिस्तान के एक ही कदम से ट्रंप अब इन दोनों पर बुरी तरह से गुस्सा हो गए हैं। ट्रंप की उम्मीद थी कि यह दोनों उनके काम आएंगे। अमेरिका से लौटने के बाद शहबाज और मुनीर ने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दिए जाने के लिए नामित भी किया और संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की ओर से प्रस्ताव भी दे दिया। मगर गाजा के मुद्दे पर एक बार फिर ट्रंप को अपना समर्थक जताकर अगले ही दिन मुनीर और शहबाज ने ट्रंप की गाजा योजना को खारिज कर दिया। इससे ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। दरअसल एक तरह से मुनीर और शहबाज ने ट्रंप की पीठ में छुरा घोंपा है। पाकिस्तान ने ट्रंप द्वारा पेश गाजा शांति समझौते का पहले तो समर्थन किया, लेकिन बाद में इसे खारिज कर दिया। दरअसल पाकिस्तान अपनी कही हुई बात से खुद ही मुकर गया है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। नादरीन, डोनाल्ड ट्रंप से जिस किस्म की उम्मीदें और खुशियां मिल रही थी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और वजीर आजम को, जो ट्रंप ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और वजीर आजम की तारीफों का एक तांता बांधा हुआ था और बार बार तारीफ करते थे हर जगह पे, उसको एक ब्रेक लग गई है। और गुज़िश्ता चंद जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चीजें आई हैं उनमें फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नाम नहीं है। उन्होंने बाकियों का नाम भी लिया किसी जगह पे, लेकिन इनका जिस तरीके से शद और मद के साथ तस्करा किया जाता था वो तस्करा अब नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या है? देखें, एक तो इसहाक डार का जो असेंबली में दिया हुआ बयान है वो गले पड़ गया है एस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत के। अब डोनाल्ड ट्रंप को ये वहां जाके राजी करके आए, उसके साथ कोई और बातें करके आए, यहां पाकिस्तान आकर इन्होंने कोई और बातें कर दी और अब डोनाल्ड ट्रंप की जो हालिया स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर कोई थोड़ा सा मुझे फर्क नजर आया। लेकिन देखें, अमरीकी दौरे के बाद इनका एतमाद आसमान के साथ लग गया था और उसी जोम में उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया था। हुआ क्या था? कौमी असम्बली में लाजमी बात है अपोजिशन ने आना था। असद कैसर ने वहां तकरीर की, कुछ और लोगों ने बातचीत की, तो मामला कहां से कहां चला गया। तो इन्होंने जोम के अंदर के इनका एतमाद आसमान के साथ लग गया डोनाल्ड ट्रंप को मिलने के बाद। ये खुद को भी कोई बड़ी बला समझना शुरू हो गए थे, तो इन्होंने कौमी असम्बली का इजलास बुलवा लिया और पार्लियामान के अंदर वो कुछ हो गया जो ये सोच भी नहीं सकते थे। अब इनके बुरे वक्त का आगाज कैसे सर्कस है भाई, क्या सर्कस चल रही है, ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है। जहां पर कहना होता है यस वहां पर आप कहते हैं नो, और जब कहना होता है नो तब आप कह देते हैं यस। लेकिन अभी आपने जब यस कहना था तो तब नो कहा, और जब नो कहना था तो आपने सबसे पहले यस किया। ये कुछ हालात और वाकयात हैं पाकिस्तान के, क्योंकि एक बड़ी खबर यह है कि गाजा का पीस प्लान जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से अनाउंस किया गया था, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद अपने मुबारक मुंह से ये कहा था, ये बोला था कि पाकिस्तान इसके अंदर, पाकिस्तान इज विद अस फ्रॉम द बिगनिंग, पाकिस्तान इसके अंदर शुरू से और हमारे साथ काम कर रहा है इसके ऊपर। और ये
उन्होंने बड़ी तारीफ की पाकिस्तान की, लेकिन हुआ क्या है कि पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा यू टर्न देखने को मिला है। इतना बड़ा यू टर्न कि असेंबली में खड़े होकर इसहाक डार साहब जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये कहा कि ये तो हमारा प्लान ही नहीं। उन्होंने कहा ये कौन सा प्लान, ये तो हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम तो नहीं, हम नहीं खेलेंगे। उन्होंने कहा हम नहीं खेलेंगे, ये हमारा नहीं है। भाई लोगों, ये जो एक हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, या हंगामा है क्यों बरपा, जो इजराइल को रिकग्नाइज करने को कह रहे हैं कि पूरी अवाम ही उठ खड़ी हुई है और हमारे ऊपर जो है वो गालम गलोच का सिलसिला शुरू हो गया है, तो उसके डर से इसहाक डार साहब टेबल के नीचे तो नहीं घुसे होंगे, घुसे या नहीं टेबल के नीचे, लेकिन उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होके उस प्लान को रद्द कर दिया या उस प्लान से इनकार कर दिया जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा कि पाकिस्तान इसके अंदर हमारे साथ बिगिनिंग से है। अब मुझे ये बताएं कि ये सर्कस नहीं तो और क्या है। ये आपको पता चलेगा सर्कस कैसे, मैं क्यों कह रही हूं। पाकिस्तान ने उस वक्त, उस टाइम पर पीस प्लान को एक्सेप्ट किया और उसकी सपोर्ट में धड़ाधड़ कैंपेन चलाई जब किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, जब तक किसी ने उसके बारे में कोई बात ही नहीं की थी। अरब कंट्री से लेकर हमास तक, इजराइल और हमास के बीच का है ना ये पीस प्लान, तब तक तो हमास भी कुछ नहीं बोला था। अभी तो वो नकात पढ़ रहे थे, अभी तो वो पॉइंट्स पढ़ ही रहे थे। उसी वक्त ये खबरें आना शुरू होगी, पाकिस्तान जी कह रहा है उसने तो कबूल कर लिया, और धड़ाधड़ खबरें आ रही हैं और कैंपेन चल रही है। पाकिस्तान जो वो पहला कंट्री बन गया जिसने गाजा के इस पीस प्लान को सपोर्ट कर दिया। हमने कहा भाई अभी जिनके लिए बना उनको तो करने दें। और अब आप ये देखें कि एक ऐसे टाइम में जब गाजा ने इसको ऑलमोस्ट अग्री कर लिया है, आपको पता है कि आप जानते हैं कि इस पीस प्लान को गाजा की तरफ से अभी तक की जो खबरें हैं उसमें ऑलमोस्ट एग्री कर लिया गया और होस्टेजेस छोड़े जा रहे हैं, होस्टेजेस रिलीज किए जा रहे हैं हमास की तरफ से। और एक ऐसे टाइम में कि जब एक पार्टी, यानी एक पार्टी तो ऑलरेडी अग्रीड है इसके ऊपर इजराइल, दूसरी पार्टी भी इसके ऊपर अग्री होने जा रही है और नजर आ रहा है कि वो अग्री हो रही है, होस्टेजेस रिलीज किए जा रहे हैं। एक ऐसे टाइम पर पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं मानते ये वाला गाजा प्लान, हमें तो नहीं पता, दिस इज नॉट आवर्स। अच्छा, अगर आपको ये लग रहा है कि ये मैं कह रही हूं तो नहीं, मैं आपको बताई देती हूं कि उन्होंने क्या कहा है, ताकि इसमें ये होता है ना कि भाई कोई गलती का एहतमाल ना रहे। आप जरा ये खुद अपने गुनहगार कानों से सुने कि डार साहब जो हैं उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होके क्या फरमाया है। मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की है ये हमारे नहीं है। समझ लिए, वो कह रहे हैं हमारे नहीं है। और इसके बाद उन्होंने आगे इससे पहले जब वहां से आए या वहां पर जाने वाले थे तो इन्होंने इस पीस प्लान पर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि आप ऐसे ही बोले जा रहे हैं, ऐसे ही हमारे पीछे पड़े हुए, आपको क्या पता कि ये कितना बड़ा प्लान है।